सभी को सुप्रभात। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसको सॉल्व करना है आपको कि रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, उनके सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो एक हिंट देते हैं आप लोगों को कि डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। तो हम चलते हैं पहले जियोजेब्रा की फाइल में। रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर्स हैं। वेरी इजीली इट कैन बी ड्रॉन एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट दिस इज सर्कल विद द सेंटर थ्रू द पॉइंट, सर्कल विद सेंटर एंड रेडियाई। तो ये ले लिया मैंने। अब कह रहे हैं एक सर्कल ड्रा करो। देखो आ गया, रेडियाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर रेडियाई ले लिया ये। अब देखिए आपके पास एक सर्कल ड्रा हो गया। अब कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं पे हम लोग हमें यहाँ पे करना चाहिए था। चलो 5 सेंटीमीटर, देखो रेडियाई हो गया 5 सेंटीमीटर ड्रा हो गए। और आप लोगों को दिखाने शो करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मूव करना। कहाँ मूव कर रहा है ये? वाह, हाँ एक्चुअल। अब देखो 4 सेंटीमीटर डिफरेंस, 1 2 3। हम इसको लेके चले यहाँ पे। देखिए अब देख लो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। और ये ऐसे तो फिर ये डायग्राम्स गलत हो गए हैं, ये डायग्राम्स गलत हो गए। फिर से इसको हमें हाँ अब सही है। आपके सामने देखिए ये हैं दो। अब मैं इसका सेंटर को थोड़ा सा मूव करता हूँ। देखिए 4 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक ये है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जा सकता है कि कैसे इसको ज्वाइन करें। तो देखो ये लाइन सेगमेंट का एक ऑप्शन होता है, इसमें हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो यहाँ से एक लाइन जो देखो ये हो गया कॉमन ये। फिर क्वेश्चन में क्या करें ये भी देख लो। कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब कहोगे कि सर कॉमन कॉर्ड है क्या? तो सर कॉमन कॉर्ड भी आपको दिखा दे रहे हैं कि व्हाट इज द कॉमन कॉर्ड। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, और ये यही है कॉमन कॉर्ड, राइट। आपको इसी का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइन कर दो। देखो बिल्कुल आसान था, हो गया ना। अब दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से। और अगर कहोगे सर कैसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम कहेंगे बेटा तब ज्वाइन कर दो। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इनके नाम हम बता दें। तो ये इसको आप नाम दे दो यहाँ से। 1 मिनट, हमने पॉइंट्स को अब थोड़ा सा मूव करना होगा। ये
और इस पॉइंट को लाके यहाँ रख दिया, ये पॉइंट ए है, यहाँ रख दिया इसको, देखो ये पॉइंट हो गया ए। ओके, अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल बी ए नहीं बी ए in triangle B A C and triangle B A D, BC equal to BD, radii of a circle. ओके, ये कॉमन साइड है, दिस इज कॉमन साइड। अभी एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड द सेंटर। हम कह रहे थे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, देखो बिल्कुल क्लियर है डायग्राम से। देखो तो स्मॉलर ट्रायंगल का जो डायमीटर है वही कॉमन कॉर्ड है ना, देखो इट इज़ द कॉमन कॉर्ड, तो ऑब्वियसली इट इज़ रेडियस, तो रेडियस हो गया। सिंस द कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सो द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. ये है डायग्राम, यही होगा। वी आर गिवन a circle with center O and AB and CD are two chords such that AB equal to CD। देखिए क्वेश्चन में दिया है two equal chords, these and chord AB equal to chord CD and they intersect at a point E. We have to show that A equal to DE and B equal to CE, हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर OL, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। अब इन ट्रायंगल OME एंड इन ट्रायंगल OLE, OL इक्वल टू OM परपेंडिकुलर ऑन द इक्वल chords are equal, OE इक्वल टू OE कॉमन, राइट, एंगल L इक्वल टू एंगल M, therefore triangle OME congruent to triangle OLE, hence LE equal to EM। अब LE equal to EM हो गया, तो अब देखो क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया यहीं से, LE equal to EM। ओके, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब लिखेंगे कि LE equal to EM and AL equal to MD, AL इक्वल टू MD, ब्रैकेट में आगे लिख देना परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, सो AL इक्वल टू MD। अब ये इक्वेशन 1 क्या था, LA इक्वल टू ME इक्वेशन 1 था और AL इक्वल टू MD इक्वेशन 2 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो AL प्लस LE इक्वल टू MD प्लस ME, यहाँ से मिल जाएगा A इक्वल टू D। अब नाउ जब A इक्वल टू DE हो गया तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्लियरली हो जाएंगे, B इक्वल टू CE। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्लास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्लास में डिस्कस किया कि ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the center makes equal angles with the chord। हमें ये शो करना है कि ये जो एंगल हैं इक्वल हैं, तो हमें दिया है कि AB इक्वल टू CD एंड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ओके, एंड OE is a line segment joining E to O to prove angle OEA इक्वल टू एंगल OED। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, राइट। इसके बाद
इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए, ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई। ओ इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ एल इक्वल टू ओ एम, परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, and angle L equal to angle M by construction. Therefore, triangle OLE congruent triangle OME. Hence, angle OEL equal to angle OEM. Therefore, angle OEA equal to angle OED. ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में यही गिवन है कि रेशमा, सलमा और मनदीप ये तीनों एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। उस पर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस सेम है 6 मीटर। रेशमा और सलमा 6 मीटर डिस्टेंस पर और सलमा और मनदीप भी 6 मीटर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। हमको फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हमने पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। लेट ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस, ड्रॉप ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एस एम, ज्वाइन आर टू एम एंड ज्वाइन आर टू एम एंड ओ टू एस। अब लिखेंगे, देखो ओ ए स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए आर, ओ ए ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ आर 5 मीटर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। हम सबको पता है कि ओ आर एस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो अनइक्वल साइड को बाइसेक्ट करेगा। ये 6 मीटर था तो ये मिड पॉइंट है ए, 3 मीटर। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया। ओ इज इक्वल टू 4 मीटर, ओ ए 4 मीटर हो गया। अब यहाँ से ओ आर एस एम काइट है। क्यों काइट है? क्योंकि ओ आर इक्वल टू ओ एम है, आर एस इक्वल टू एस एम है। तो दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल है लेंथ में, ये काइट हो गया। हमको पता है कि काइट के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, और एक डायगोनल किसी इसमें से दोनों में से एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है। तो इसमें बाइसेक्ट कौन हो रहा है? आर एम। ओके, तो आर एम बाइसेक्ट हो रहा है। और हमने कहा कि दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब आर सी क्या है? ओ एस पर परपेंडिकुलर है। अब हमने लिया ट्रायंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू हाफ आर एस इंटू ओ ए इक्वल टू हाफ 6 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। आल्सो एरिया ऑफ ओ आर एस इक्वल टू ओ एस हाफ ओ एस इंटू आर सी इक्वल टू हाफ 5 इंटू आर सी मीटर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 1/2 5 इंटू आर सी इक्वल टू 1/2 6 इंटू 4 implies RC equal to 24/5 equal to 4.8 मीटर। Hence RM equal to 2 into, अब RM क्या होगा? चूंकि RC और CM दोनों इक्वल हैं तो RM हो जाएगा 2RC इक्वल टू 9.6 मीटर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, अंकुर, डेविड और सैयद। ये तीनों 20 मीटर रेडियस के एक 20 मीटर रेडियस के एक सर्कुलर पार्क के एंड पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। हमको फाइंड करना है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो बेहतर होगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो बेहतर होगा।